हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विजन पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाजार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। लास्ट वीक में देखा कि बाजार एक बहुत ही नई तेज़ी के उम्मीद के साथ क्लोज आया, यानी कि 25,140 पे क्लोज आया, यानी कि निफ्टी एक नए जोन में क्लोज आया था। बट हमें लगता है कि मंडे को थोड़ा ईरान और इज़राइल और साथ में अमेरिका की जो इश्यूज़ है उसके हिसाब से थोड़ा नीचे खुलेगा, तो एक नई तेज़ी के साथ सेटअप उसका क्लोजिंग हुआ था और ओपनिंग थोड़ा नेगेटिव रहेगा। तो हमें लगता है कि मंडे को बाज़ार थोड़ा नेगेटिव ओपन होगा, तो मंडे का दिन हम छोड़ देते हैं। मंडे को हमें लगता है थोड़ा वॉलेटाइल बाजार रहेगा। 25,100 समथिंग निफ्टी क्लोज है, यानी वो 24,950 या 900 के बीच में ओपन होगा, यानी 200 के आसपास माइनस में ओपन होगा। तो हमें लगता है कि बाज़ार थोड़ा मंडे को वॉलेटाइल रहेगा। अमेरिका नेक्स्ट में क्या आता है और ईरान अमेरिका को क्या आंसर देता है उसके पे अपना पॉलिटिक्स डिपेंड है। तो हमें लगता है कि मंडे का बाज़ार थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, तो जो लेवल्स देना है वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बाकी एज़ पर कॉल पुट के हिसाब से बाज़ार में तेज़ी ही दिख रही है। 25,100 के ऊपर निफ्टी बंद आया, यानी कि बाज़ार एक बहुत ही 450 500 तक की तेज़ी के लिए प्रिपेयर हो चुका है। बट ये इंटरनेशनल नेगेटिव पॉइंट्स आता रहा है, वो हमारे लिए नेगेटिव है। तो हमें लगता है कि बाज़ार 900 950 के आसपास आपको ओपन होते हुए दिखेगा। तो आपको बाय करने का लेवल हम दे रहे हैं 4,850 टू 900 के बीच में। आपको निफ्टी को बाय करना है। 24,700 का एसएल रहेगा। ऊपर में पहला टारगेट आएगा 24,950, दूसरा टारगेट आएगा 25,100, दूसरा टारगेट आएगा 25,180 का, और चौथा है हमारा फाइनल टारगेट आएगा 25,300 का। हमें लगता है बाज़ार एक नेगेटिव ओपनिंग हो रहा है, तो हमें लगता है कि थोड़ा बाज़ार में डिस्टर्बेंस रहेगा। 25,300 तक निफ्टी जा सकता है, बट थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा। तो निफ्टी के लेवल्स बाज़ार के हिसाब से देना बहुत डिफ़िकल्ट है, पर हम प्रयत्न करते हैं कि थोड़ा कॉन्शियस लेवल आपको दे। इसी के हिसाब से हमने आपको बाय थोड़ा नीचे बोला है। बाकी करंट कॉल पुट के हिसाब से आप करंट लेवल पे निफ्टी 25,100 पे भी आप बाय कर सकते हो। ऊपर में पहला टारगेट आता है 25,250 का, दूसरा टारगेट आता है 25,340 का, और तीसरा और फाइनल टारगेट आता है 25,450 का। तो क्लोजिंग के हिसाब से ये है। बट जो वॉलेटिलिटी ईरान पे अमेरिका का अटैक हुआ उसके हिसाब से हमें लगता है कि बाज़ार एक नेगेटिव ओपनिंग देगा। तो उसके हिसाब से हमने आपको नीचे लेवल पे बाय करने के लिए बोला है। तो सेल की पोजीशन पे आते हैं, तो ऊपर में 350 टू 400 के बीच में 25,350 टू 400 के बीच में आप निफ्टी को सेल कर सकते हैं। या नेक्स्ट में दूसरा नीचे के लेवल्स में आए तो 24,850 के नीचे निफ्टी क्लोज देता है, तो वहाँ पे आप सेल कर सकते हो। 25,350 टू 400 के बीच में आपको सेल का चांस मिलता है। तो पहला टारगेट आएगा 25,250, दूसरा टारगेट आएगा 25,100, तीसरा टारगेट आएगा 25,000 का। 25,000 सपोर्ट लेवल आएगा 450 आने के बाद। नीचे में आप 800 के नीचे क्लोज आता है तो सेल करते हो, तो पहला टारगेट आएगा 24,750 का, दूसरा टारगेट आएगा 24,700 का, तीसरा टारगेट आएगा 24,630 का। 24,600 अहम लेवल है, वहाँ से नीचे जाने का चांसेस बहुत दिखता नहीं है। हाँ, वॉर के लिए कुछ नेगेटिव आया और कुछ गलत स्टेटमेंट आता है तो वो टारगेट नीचे में आ सकते हैं। बट हमारा फिक्स है 800 के नीचे देता है तो आपको सेल करना है, या ऊपर में 25,400 के आसपास आपको सेल करने का चांस मिलता है तो वहाँ पे सेल करना है। वो ओवरऑल अपना बाज़ार बहुत ही पॉजिटिव मूड में है, बट इंटरनेशनल नेगेटिव न्यूज़ पे हमारे बाज़ार को भी रिएक्ट करना है। तो उसके हिसाब से
बाज़ार थोड़ा नेगेटिव ओपन होगा। साथ में क्रूड प्राइसेस का भी 10 to 15% इंक्रीज़ होने का चांसेस है, तो पॉसिबल है कि वो भी हमारे बाज़ार को रिफ्लेक्ट करेगा। तो मंडे का सेशन एक छोड़ दे तो ट्यूसडे से अपना थोड़ा ठीक ठाक बाज़ार चलेगा, पर मंडे तो वॉलेटाइल रहेगा। उस पे हम कमेंट्स करना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्लोजिंग लेवल क्या आता है उस पे ही हम डिसीजन ले सकते हैं। तो बाज़ार की बात हो गई। बाज़ार ओवरऑल पॉजिटिव मूड में है, बट इंटरनेशनल नेगेटिव न्यूज़ को रिएक्ट करना है, तो उसके हिसाब से आपको नीचे चांस मिलता है वहाँ पे बाय करना है। सेल के लिए हमने बताया है हमारे लेवल से नीचे आता है तो आप सेल पोजीशन ले सकते हो, बट ऊपर में भी हमने लेवल्स दिए हैं, वहाँ पे भी सेल कर सकते हो, बट करंट लेवल से सेल करना डिफ़िकल्ट है। बाज़ार अपना पॉजिटिव मूड में है। लोकल रीजंस बहुत बढ़िया है। आरबीआई की पॉलिसी के बाद अपना बाज़ार और मजबूत हो गया है, तो उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। और नेक्स्ट में एक बहुत बढ़िया आईपीओ भी आ रहा है एचडीबी फाइनेंशियल का। हम हमारी तरफ से हमारे सभी कस्टमर्स को हमने एचडीबी फाइनेंशियल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है उसको सब्सक्राइब करने का मैसेज दिया हुआ है। तो आप भी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। बहुत ही रिजनेबल रेट से आया है। 700 to 740 एक बहुत ही रिजनेबल रेट है। ऑफलाइन बहुत सारे उसमें ट्रेड हुए हैं। ऑफलाइन ट्रेड्स में बहुत ऊपर के भाव से भी किसी ने लोगों ने बाय करके रखा है, बट ये एकदम मॉडरेट रेट आया है, तो इसको बाय करना चाहिए। और साथ साथ में एनएससी के आईपीओ को भी परमिशन मिल गई है, वो भी खड़ा है। तो दो बड़े आईपीओ है। इसकी तो डेट्स आ चुकी है, तो आप उसको सब्सक्राइब करके लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में कहना डिफ़िकल्ट है। ग्रे मार्केट में 80 to 85 रुपीज़ प्रीमियम चल रहा है, तो उसको शॉर्ट टर्म के लिए प्रीफर नहीं करते हैं, बट बाज़ार ठीक ठाक जाएगा नेक्स्ट 2 या 3 डेज़ में, तो उसमें भी आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दिखता हुआ दिखेगा। शॉर्ट टर्म में भी आप गेन कमा सकते हो। बढ़िया कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो तो शांति से सो सकते हो। आपको पता है आज नहीं तो कल वो कमा के ही देगा, तो उसको हमें प्रीफर करना चाहिए। तो एचडीबी फाइनेंशियल हम प्रीफर करते हैं बाय के लिए। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। कुछ अपडेट आएगी तो ट्यूसडे को हम फिर से आपको एक अपडेट देंगे, और थोड़ा म्यूचुअल फंड्स के एनएफओ 2-3 चल रहे हैं उसके बारे में बताना है, तो वो भी अपडेट आपको ट्यूसडे को देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।